अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को शामी कबाब बनाना सिखाऊंगी। रमज़ान के लिहाज से आप लोग इसको किस तरह से फ्रीज़ करके रख सकते हैं और जब ज़रूरत पड़े आप लोग इसको गर्म कर सकते हैं। तो रमज़ान स्पेशल रेसिपी है ये हमारी। तो सबसे पहले मैंने जो है एक कढ़ाई में तकरीबन 1 लीटर तक पानी दे दिया और इसमें 1 कप चने की दाल डाल दी। चने की दाल डालने के बाद इसमें 1 किलो चिकन आप लोगों ने ऐड करनी है, बोनलेस चिकन। इसके बाद बाइंडिंग के लिए 4 अदद मैंने इसमें आलू डाल दिए, ठीक है। इसके अलावा इसमें हम लोग डाल देंगे कबाब मसाला, धनिया पाउडर, काली मिर्चें, लाल मिर्चों का पाउडर, साबुत धनिया और हमारे पास साबुत जो है ज़ीरा है, गरम मसाला पाउडर, हस्बे ज़ायका, नमक। ये तमाम मसाले आप लोगों ने इसमें ऐड करने हैं। इसके अलावा आप लोगों ने इसमें डाल देने हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। पेस्ट मैं इसमें कम ऐड करूँगी, उसका रीज़न मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी कि मैंने इसमें कम ऐड क्यों किए हैं। सबसे पहले हम इसको मिक्स करेंगे, ठीक है। मिक्स करके हम लोग इसको पकने देंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। मैंने इसको पकने दी है, आप लोग देख रहे होंगे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह से अब हम इसमें डाल देंगे साबुत लहसुन और अदरक। इसीलिए मैंने पेस्ट कम ऐड किया था क्योंकि मैंने आगे जाके ये ऐड करने थे। इससे हमारे कबाबों में कभी भी स्मेल नहीं होगी। आप लोग 6 माह तक भी इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। इसके अलावा आलू हमारे गल चुके हैं, मैं आलूओं को निकाल लूँगी और इनको हम लोग बाद में ऐड करेंगे। तो मैं तमाम आलूओं को निकाल लूँगी। अगर आलू इसमें रहे तो हमारा जो मसाला है कबाबों का वो बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाएगा। इसीलिए आलूओं को बॉयल करके ठंडा करके फिर इसको ऐड करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको कवर करके पकाती हूँ। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे हैं कि मैंने इसको कवर करके पकाया था और तमाम पानी इसका खुश्क हो चुका है। दाल हमारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से गल चुकी है आप लोगों के सामने, ठीक है। अब मैं फ्लेम को तकरीबन बंद कर दूँगी। पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यह देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से दाल हमारी गल चुकी है, चिकन भी गल चुके हैं। अब फ्लेम को बंद कर दूँगी और इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो आप लोगों ने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करते हैं। मसाला हमारा ठंडा हो चुका था, अब मैंने इसको चॉपर में डाल दिया है। इसमें हम लोग डाल देंगे हरी मिर्चें, हरा धनिया और सबसे मेन इसमें आप लोगों ने पुदीना ऐड करना है। पुदीने की खुशबू टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है और ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद भी होता है। तो तमाम चीज़ों को आप लोगों ने अच्छी तरह से पीस लेने हैं चॉपर में। तो मैं इसको चॉपर में मैंने पीस लिया है। अब हम इसको निकालते हैं। मैंने इसको निकाल लिए है और इसमें मैंने बॉयल किए हुए आलू जो हम लोगों ने निकाले थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अच्छी तरह से इसको मैंने मिक्स कर दिया। अब हम इसके कबाब तैयार करेंगे, ठीक है। कबाब तैयार करने के लिए थोड़ा सा आप लोगों ने मसाले को लेना है और ऐसे कबाबों को तैयार करते जाना है। ये देखें कितनी आसानी से शेप तैयार हो रही है कबाबों की। तो तमाम कबाब मैं ऐसे तैयार कर लूँगी, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो तमाम कबाब आप लोगों ने ऐसे तैयार कर देनी है, ठीक है। ये देखें तो तमाम कबाब तैयार करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। 5 मिनट के बाद तमाम कबाब मैंने तैयार कर दिए हैं। आप लोग देख रहे होंगे कितने ज़बरदस्त तरीके से ये हमारे तैयार हुए हैं। मैं इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को इसका नेक्स्ट स्टेप बताऊँगी। तो आधे घंटे के लिए मैं इसको रख देती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। आधे घंटे के बाद आप लोग देख सकते हैं कि ये कितनी ज़बरदस्त तरीके से जम चुके हैं क्योंकि इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था और आप लोग इसको देख सकते हैं। अब आप लोगों ने इसको स्टोर करके कैसे रखना है, ठीक है। ये आप लोगों के 6 महीने तक भी ख़राब नहीं होंगे, ठीक है। अगर आप लोग इस तरीके से करेंगे तो आप लोगों ने जिसमें आप लोगों ने रखना हो उसमें सबसे पहले उस डब्बे में ऑयल लगा लें, ठीक है। नीचे से आप लोगों ने ऑयल लगा लेना है और तमाम कबाबों को आप लोगों ने इसमें रख देना है। कुछ को मैं आप लोगों के सामने फ्राई करके दिखाऊंगी और बाकियों को मैं रख रही हूँ फ्रीज़ के लिए, ठीक है। अब हम इसको स्टोर कर देंगे। दूसरी तरफ मैं अब
इनको फ्राई करती हूँ। फ्राई के लिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, कबाबों को इसमें डाल देंगे और एक साइड इसकी पकने देंगे। उसके बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। अंडे के बगैर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ और आप लोग इसकी लुक देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है। तो तमाम को मैं फ्राई करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तमाम कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से और बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त और एक ही कलर आया है। मैं आप लोगों को इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये बहुत ज़्यादा गर्म है इसीलिए मुझे मुश्किल हो रही है। तो आप लोग देख रहे होंगे फाइनल लुक। आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है मेरी इस रेसिपी को और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।